रांची जमीन घोटाले में अब ईडी सत्ता के गलियारे में चर्चित प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी को गिरफ्तार करेगी। साहेबगंज में अवैध खनन और 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में रांची जेल में बंद प्रेम प्रकाश से ईडी ने 3 और 4 अगस्त को जेल में भी पूछताछ की थी। पूछताछ और जांच में आए तथ्यों के आधार पर ईडी प्रेम को अब दूसरे केस में भी गिरफ्तार करेगी। ईडी ने इस केस में प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाने और गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट डाला है। बुधवार को प्रोडक्शन वारंट जारी करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में आंशिक सुनवाई भी हुई। चेशायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री फर्जी डीड के जरिए कराने के मामले में ईडी प्रेम प्रकाश को मास्टरमाइंड मानती है। ईडी ने जांच में पाया है कि जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के सदस्य अफसर अली समेत अन्य आरोपियों से प्रेम प्रकाश की पुरानी पहचान रही है। उसे इसकी जानकारी थी कि जमीन को बेचने के लिए फर्जी डीड तैयार किए जाते हैं। ईडी ने जांच में पाया है कि जमीन की डील में प्रेम प्रकाश और विष्णु अग्रवाल लाभान्वित हुए थे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी दीपक उरांव। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रेम प्रकाश रांची जेल में बंद है, लेकिन अब चेशायर होम रोड जमीन मामले में भी उसकी गिरफ्तारी होगी, यानी एक और केस। और क्योंकि जांच में ये पाया गया, जो तथ्य सामने आए उसमें इसकी संलिप्तता भी पाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए, साहेबगंज में हुए अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद प्रेम प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह इसलिए भी क्योंकि चेशायर होम स्थित जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है और उस जमीन की खरीद बिक्री जिस फर्जी डीड के आधार पे हुई है, और वो डीड को तैयार करने में कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जो जांच में ये ईडी को पता चला है। और उस जमीन का जो दस्तावेज जो तैयार करने के जो गिरोह है, अफसर अली और अन्य लोगों का जो गिरोह सक्रिय रूप से काम कर रही थी, और उनसे कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश का पुराना संबंध रहा है, पुराना जान पहचान रहा है। और इस मामले में लगातार ईडी की जो जांच है वो चल रही है, कार्रवाई भी कर रही है। और पिछले दिनों आप ने देखा होगा कि प्रेम प्रकाश को 2 दिन की रिमांड पर लेकर के जेल में ही ईडी ने पूछताछ भी की थी। तो ये पूछताछ में और पहले से जो जांच ईडी की चल रही थी, इन तमाम चीजों में कई तथ्य सामने आए हैं। और उसी तथ्यों के अनुरूप जो है वो ईडी जमीन घोटाला मामले में भी ईडी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करना चाहती है। और इसके लिए ईडी की विशेष अदालत में प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए अर्जी भी दी है, जिस पर सुनवाई हुई है। और आगे जब सुनवाई होगी और ईडी की विशेष अदालत प्रोडक्शन वारंट जारी करती है, तो उसके बाद ईडी प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी करेगी। पहले से ही जेल में बंद है अवैध खनन मामले में, और उसके बाद जिस तरह से अब जमीन घोटाला मामले में भी उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है मामला चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी दोहरी जो मुश्किलें है वो बढ़ेगी। और जिस तरह से चेशायर होम में जो जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है, और उसमें जो डीड बनाया गया है वो फर्जी डीड के आधार पर जो है खरीद बिक्री हुई है। और खरीदारी झारखंड के एक बड़े व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के द्वारा की गई है उस जमीन की। और उस मामले में विष्णु अग्रवाल को भी बीते दिनों गिरफ्तार किया गया और उसको रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर ही रही है। 5 दिन पहले पूछताछ की थी और अभी और 4 दिन रिमांड पर ली है। तो कुल कह सकते हैं कि 9 दिनों तक पूछताछ करेगी, और उस पूछताछ में भी कई चीजें जो है वो ईडी को जानकारी मिलेगी। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जमीन घोटाला मामले को लेकर सबसे पहले जो कार्रवाई हुई थी 13 और 14 अप्रैल को, और उसमें कई जमीन कारोबारियों को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कई जमीन कारोबारी थे
और उसके अलावा बड़गांव अंचल के सीआई भानु प्रताप भी थे। तो उन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 4 मई को निलंबित आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद लगातार गिरफ्तारी हुई। तो अब तक जो है 13 लोगों की गिरफ्तारी जमीन घोटाला मामले में हुई है। और जब जेल में निलंबित आईएएस छवि रंजन जब जेल में होटवार जेल में बंद थे और अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रेम प्रकाश जेल में बंद थे, तो उस दरमियान भी जो है वो कहीं ना कहीं निलंबित आईएएस छवि रंजन से प्रेम प्रकाश की जेल में ही मुलाकात भी हुई थी और घंटों बातचीत हुई थी। और इसको लेकर के ईडी ने सवाल खड़ा किया था और ईडी ने जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है, जेल अधीक्षक है, उनसे जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका फुटेज भी मांगा था कि आखिर ये दोनों जो जेल में बंद है, आखिर इनकी मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई और क्या बातचीत हुई। वो तमाम चीज़ों को भी कहीं ना कहीं संदेह में रखते हुए ईडी ने जो है वो कार्रवाई की। और जिस तरह से छवि रंजन से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आखिर क्या रिश्ता रहा है और किस विषय को लेकर बातचीत हुई दोनों के बीच और क्या बातचीत हुई, वो भी ईडी जानना चाह रही थी। और जिस तरह से अभी जो ईडी को जो पता चला कि चेशायर होने थी जमीन का जो डीड जो तैयार करने का जो मास्टरमाइंड है वो प्रेम प्रकाश है। और वैसे गिरोह जो सक्रिय रूप से कह सकते हैं कि जमीन की फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, उनसे उनकी एक लंबी पुरानी जो पहचान है, जान पहचान है। तो वैसे में प्रेम प्रकाश जो है वो संदेह के घेरे में था ही। और ईडी को जो कह सकते हैं कि तमाम तथ्य और जो साक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं मिला होगा, तभी वो जमीन घोटाला मामले में भी उसे गिरफ्तार करना चाहती है। और जब गिरफ्तारी होगी, जाहिर सी बात है कि जब प्रोडक्शन वारंट की जब मांग ईडी की विशेष अदालत से ईडी ने की है और अदालत जब प्रोडक्शन वारंट देगी तो उसकी गिरफ्तारी होगी। और एक तरफ जहां साहिबगंज में हुए अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का जो केस चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ जमीन की जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है उस पर भी ईडी की जो है विशेष अदालत में उसकी मामला चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रेम प्रकाश की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और तो अब देखना होगा कि अदालत के द्वारा जब प्रोडक्शन वारंट की जो ईडी ने मांग किया है अदालत से, वो वारंट कब जारी होता है और क्या जारी होता है। तो लेकिन इतना तो साफ है कि जैसे ही ईडी की विशेष अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी होगा और ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी। जी चलिए, तो अब ये जैसे ही प्रोडक्शन वारंट जारी हो जाएगा तो अब गिरफ्तारी होगी और एक और केस में पूछताछ और बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।